बिहार में नई सरकार के गठन के बाद विधान परिषद सभापति के तौर पर देवेश चंद्र ठाकुर ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। देवेश चंद्र ठाकुर विधान परिषद के 12वें स्थायी सभापति बने हैं। विधान परिषद के 85 साल के इतिहास में अब तक केवल 11 ऐसे सभापति हुए हैं जो स्थायी रहे हो। इसके अलावे सदन की जिम्मेदारी कार्यकारी सभापतियों के जिम्मे रही। बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर ने आज स्थायी सभापति के तौर पर पदभार संभाला है। सदन की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवनिर्वाचित सभापति देवेश चंद्र ठाकुर का अभिनंदन भी किया। देवेश चंद्र ठाकुर के निर्वाचन को लेकर आज विधान परिषद की विशेष बैठक बुलाई गई। इस अवसर पर सीएम ने नवनिर्वाचित सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को शुभकामनाएं दी। सीएम नीतीश कुमार ने सदन में कहा कि आज नए सभापति ने आसन ग्रहण किया है, पर वो पुराने सभापति अवधेश नारायण सिंह को कभी नहीं भूलेंगे। वे सभी का ध्यान रखते थे। नए सभापति से भी सभी को उम्मीद है कि सभी काम अच्छे ढंग से होंगे और सदन अच्छी तरह से चलेगा। मुख्यमंत्री ने पूरे सदन की तरफ से उनका अभिनंदन किया। वहीं सदन में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मौजूद सम्राट चौधरी ने भी सभापति चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित होने पर बधाई दी है। विपक्ष की तरफ से सम्राट चौधरी ने सभापति को आश्वस्त किया कि उन्हें विपक्ष की तरफ से पूरा सहयोग दिया जाएगा और लोकतंत्र बचाने के लिए जब भी जरूरत होगी पूरी विपक्ष उनके साथ खड़ा रहेगा। वहीं उन्होंने विधान परिषद के पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यों की सराहना की। उन्होंने भरोसा जताया कि सदन में लोकतंत्र की रक्षा होगी। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी निर्विरोध निर्वाचित होने पर सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठित महागठबंधन की नई सरकार जनता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेगी और बिहार को आगे बढ़ाने में सरकार का पूरा प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए जो काम किया है उसे और ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। वहीं कहा कि पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह अपने कार्यकाल में आसन के दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाने का काम किया है। ऐसे में अब सभी की उम्मीद विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर से है। इस पद पर में आए हैं सर, क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी और सदन को चलाने? मैं अभी तक इस पद पर आया नहीं हूँ। मैंने आज नामांकन किया है और धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमारे सदन के और आदरणीय राबड़ी देवी जी का माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, ये दोनों हमारे सदन के सदस्य हैं और दोनों हमारे प्रस्तावक और अनुमोदक भी बने और भी जितने हमारे प्रस्तावक अनुमोदक बने हैं सभी लोगों को धन्यवाद है। और पार्टी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस पार्टी ने हमें इस लायक समझा कि इस महत्वपूर्ण पद पर आसन करने का मुझे काम करने का मौका दिया है। मैं कोशिश करूँगा कि विधान परिषद में रहते हुए कोई मुझ पर किसी तरह का उंगली नहीं उठा सके। बिना राग और द्वेष के, बिना मोह के, जो सदन के परिचालन के लिए, सही परिचालन के लिए, जो राज्य के हित में जो होगा वो करने का काम करूँगा। यहाँ पर विधान परिषद के सभापति के रूप में न्यूट्रलिटी जो कहा जाता है वो मेंटेन करना किसी के लिए भी जरूरी है कि सदन का जो सभापति हैं, सभापति के आसन पर बैठने पर किसी दल के वो नहीं रह जाते। और माननीय सदस्य, खासकर माननीय विपक्षी सदस्यों को मैं कहना चाहूँगा कि सबको भरपूर समय मिलेगा, मौका मिलेगा अपनी बातों को रखने का। 20 साल से मैं इस सदन का सदस्य हूँ। हमारे तिरहुत स्नातक क्षेत्र की जनता का, मतदाताओं को शुक्रिया है, उन्हीं के चलते मैं इस सदन में हूँ। और मैंने देखा है कि विपक्ष के सदस्य हों या फिर सत्ताधारी दल के जितने सदस्य हैं, सब आकर अपनी बात कहते हैं तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए ही कहते हैं। क्षेत्र में अगर कोई कमियां हैं उसी के बारे में बोलते हैं। इसलिए ये जरूरी भी है कि जितने इस तरह की समस्याएं हैं हमारे राज्य में, चाहे किसी मंत्रालय से संबंधित हो, उसको उजागर यहाँ किया जाए तो राज्य की जनता को उससे फायदा होता है। इसलिए सबको मौका मिलेगा, किसी को मेरे प्रति शिकायत करने की मौका नहीं। क्या कुछ नई शुरुआत भी करेंगे? कुछ नए अब आए तो देखेंगे, जो भी हम कमी देखेंगे विधान परिषद में या सदन के परिचालन में या विधान परिषद के सचिवालय में, जो मुझे खामियां या कमी दिखाई देगी, सभी जो हमारे कर्मी हैं उन्हें भी एकदम निश्चिंत रहने के लिए कहता हूँ कि मेरे यहाँ कोई गलती काम नहीं करे, मेरे यहाँ कोई गलत काम प्रस्ताव लेकर नहीं आए और किसी भी तरह की गलत काम
को बर्दाश्त में नहीं करूंगा। सभी सदस्यों को बोलने की पूरी आजादी होगी। पूरी आजादी समय के अनुसार, सब अपना अपना समय मांगने पर निश्चित रूप से सबको आजादी होगी। बहुत समय ऐसा होता है कि बहस के दौरान जो है सदन को स्थगित करना पड़ता है, तो ऐसी स्थितियां जब बनती है तो काफी सदन को स्थगित करने का मौका कम से कम आए, ये सभापति के अपने उनको सामंजस्य से बैठाना सत्ताधारी दल में और विपक्षी दल में, और जो प्रश्नकर्ता हैं और उत्तर देने वाले जो लोग हैं, स्वाभाविक है आप किसी एक प्रश्न पर बहुत ज़्यादा समय लगा दें तो दूसरे प्रश्न शायद टेकअप नहीं हो सकेंगे। कोशिश रहेगी कम से कम समय में सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर भी उनको सरकार से मिल चुके।